इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरिद्वार से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। साधु संतों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। शंकराचार्य के समर्थन में ये विरोध देखने को मिला है। प्रयागराज घटना पर साधु संतों ने नाराजगी जताई, वहीं माफी और सम्मान की भी मांग कर रहे हैं। तो हरिद्वार में साधु संतों का प्रदर्शन जो है शंकराचार्य के समर्थन में देखने को मिला है। इसके साथ ही माफी और सम्मान की मांग जो है वो साधु संतों की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको बता दें, प्रयागराज में हुए हंगामे के बाद से साधु संतों में नाराजगी जो है वो देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में साधु संतों ने शंकराचार्य के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। साधु संत प्रयागराज की हालिया घटना को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए नजर आए। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ वो संत समाज के सम्मान के खिलाफ है। संतों ने एकजुट होकर विरोध जताया और संबंधित लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। आपको बता दें, शंकराचार्य के सम्मान की पुनः स्थापना की मांग जो है वो साधु संतों की तरफ से उठाया गया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान संतों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मांगी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विकास चौहान हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ स्थिति है हरिद्वार में इस वक्त? साधु संतों ने क्यों प्रदर्शन किया है? देखिए, जिस तरह से शंकराचार्य प्रयाग जो माघ मेला है उनके साथ जो घटना घटी उसके बाद से हरिद्वार में चाहे कह लीजिए संत हों, चाहे उनके समर्थक जो शिष्य हैं, और चाहे इस बीच कांग्रेसी भी उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कल, अगर हम बात करें, कल एक दिन पहले अपना यहाँ पर कुछ उनके कांग्रेसियों ने जो ब्राह्मण समाज से भी संबंध रखते थे, उन्होंने अपना सर मुंडवाया है शंकराचार्य के समर्थन में। वहीं संतों का भी ये कहना है कि जब तक जिला प्रशासन उनसे माफी मांगकर उनको सम्मान के साथ स्नान नहीं कराता है, तब तक उनका भी विरोध इस बात के साथ रहेगा। विकास, प्रशासन की क्या कुछ स्थिति है इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, क्योंकि हरिद्वार में जिस तरह से अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका भी दौरा है, तो उसको लेकर भी पुलिस हाई अलर्ट पे है और कोई भी स्थिति यहाँ पर ऐसी नहीं बनने देना चाहता है जिला प्रशासन, जिससे उनके कार्यक्रम में व्यवधान हो। बिल्कुल कह सकते हैं कि क्योंकि पहले से ही हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है, और वहीं इस तरह की जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको भी लेकर पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट पे है कि कोई भी स्थिति ऐसी हरिद्वार शहर में ना हो जिससे कोई भी बात यहाँ से गलत जा सके। तो कह सकते हैं कि पुलिस अपनी तरफ से हाई अलर्ट पे है, लेकिन जिस तरह से लगातार चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे संत समाज हो, वो अपना प्रदर्शन यहाँ पर बिल्कुल शंकराचार्य के समर्थन में करता दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर यहाँ से जरूर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल विकास, लगातार कई दिनों से शंकराचार्य के समर्थन में कई लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस का भी समर्थन साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं यात्रियों ने खिड़की और दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना राया थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 110 के पास हुई। वही सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एक्सप्रेसवे टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है और हालात पर काबू बनाए हुए है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तुरंत मौके पर भेजी गई। आग लगने के कारणों की लगातार जांच हो रही है। वहीं राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो मथुरा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पे एक बस में भीषण आग लग गई है। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो नियंत्रण में लगी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पे ये भीषण आग जो है वो लगी हुई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर जो है वो सामने नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वहां पे पहुंची हुई है। पुलिस भी लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे ये भीषण आग लग गई, बस में ये भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, यात्रियों ने खिड़की दरवाजे से कूदकर अपनी जान बचाई है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये भीषण सड़क हादसा जो है यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला, जिसके बाद से पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम भी लगातार आग बुझाने के कार्य में जुटी हुई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर जो है वो सामने नहीं आई है।
वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, कब ये घटना हुई और क्या कुछ स्थिति है अभी? देखिए प्रज्ञा, ये देर रात का मामला है और जो यमुना एक्सप्रेसवे का माइलस्टोन 110 है, जो रायट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर एक यात्री बस में जो है धू धू करके आग लग जाती है और आग लगते ही तमाम जो यात्री थे, लगभग 60 यात्री इसमें बैठे हुए थे, जिन्होंने खिड़की और दरवाजे तोड़ तोड़ के बस की जो शीशे थे और खिड़कियां उनको तोड़कर जो है उन लोगों ने अपनी कूद कर जान बचाई है। तभी मौके पर पुलिस पहुंचती है और फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है। फायर ब्रिगेड ने आकर इस बस में जो क्या सभी यात्री सुरक्षित है या कोई गंभीर रूप से घायल भी हुआ है? नहीं, देखिए अभी प्रज्ञा इसमें कोई जनहानि की सूचना नहीं है और घायल होने की भी अभी सूचना नहीं है, लेकिन हाँ हल्की फुल्की चोट जरूर जो है यात्रियों को कूदने में आई है। लेकिन जो लगभग 60 यात्री। फारूक, ये आग कैसे लगी, इसकी कोई जानकारी? देखिए ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच कर रही है कि किन कारणों से इसमें आग लगी है। इसी तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें आपस में गाड़ियां भिड़ी थी और इसमें प्रज्ञा 19 लोगों की दर्दनाक जलकर मौत हुई थी। वही जो है उसमें जो है काफी लोग घायल हुए थे, लेकिन इसी तरीके का एक ये हादसा रात को होता है और देर रात में जब ये हादसा हुआ है तो इसमें जो है लोगों ने अपनी कूद कर जान बचाई है और पूरी बस आग का गोला बन गई है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। प्रज्ञा जी बिल्कुल, फारूक आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, मथुरा में ये भीषण आग लगी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पे ये भीषण लगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या के 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ग्राम खायरा की जमीन पर फायरिंग में एक की मौत हो गई थी और इस मामले में 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, इसके अलावा 2 दोषियों पर 75 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाए गए हैं। वहीं अन्य दोषियों को 70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। 11 हत्यारोपियों में से 3 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें, 14 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सभी को दोषी ठहराया है। तो मथुरा से जुड़ी ये जब बड़ी खबर आपको हम बता दें, अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने हत्या के मामले में 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिनमें 2 हत्यारोपी गोपाल और रमाकांत को 75 हजार रुपए अर्थदंड और अन्य को 70 हजार के अर्थदंड भी दंडित किए गए। इस संबंध में एडीजीसी अवनीश उपाध्याय ने बताया कि विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने गांव खायरा में 14 साल पहले 14 जनवरी 2011 में हुए धीरेन्द्र की हत्या और गोपाल के घायल होने के मामले में यह सजा सुनाया है। हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल 11 हत्यारोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत सुनवाई के दौरान ही हो गई और इस मामले में 14 गवाह अदालत में पेश हुए थे। गवाही हुई और जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाई है। वहीं इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, इस मामले में कितने हत्यारोपियों को सजा सुनाई गई है और क्या कुछ अर्थदंड लगाए गए हैं? देखिए प्रज्ञा, ये मामला जो है 14 साल पुराना है और यहाँ पर जो है ग्राम खायरा में एक जमीनी विवाद को लेकर इसमें जो कब्जा हो रहा था उसमें फायरिंग होती है और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो इसको लेकर जो ईसी एक्ट की विशेष न्यायाधीश हैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने उन्होंने कल सजा सुनाई है और इस सजा में 8 लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 70 हजार रुपए से अर्थदंड भी लगाया है। 2 लोगों पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है और ये बड़ा फैसला कल सामने आया है मथुरा के न्यायालय में और डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल जो है, जो अपर सत्र न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। इसको लेकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और जो एडीजीसी हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये बड़ा फैसला है। 8 लोगों को इसमें आजीवन कारावास हुआ है। बिल्कुल फारूक, ये बड़ा फैसला माना जा सकता है क्योंकि 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
न्यायालय ECH में डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल जी ने एक 14 साल पुराने केस में एक जजमेंट सुनाया है, जिसमें 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना दिनांक 14/1/2011 की थी। गांव खैरा थाना छाता में पड़ता है। उसमें दो पक्षों में आपस में विवाद हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम धीरेन्द्र उर्फ महेंद्र था, वह बाजार सामान लेने जा रहा था, तो उसने देखा कि इनमें आपस में झगड़ा हो रहा है। वह बीच बचाव करने के लिए रुका। इतने में ही गोपाल ने आदेश दिया, एक गोपाल अभियुक्त है, उसने आदेश दिया कि ये बहुत नेता बनता है, इसे गोली मार दो। इसमें रमाकांत ने तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।